मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो इन सबको इक्वेशन को हमको प्रूफ करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। सेकेंड x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2a एक्स माइनस एक्स नॉट। या फिर इसको डिस्प्लेसमेंट के टर्म में लिखेंगे तो वी नॉट स्क्वायर प्लस 2as। फोर्थ एस एनथ टीएथ टाइम में लिया गया एस एनथ वी नॉट प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन। वी नॉट प्लस ए बाई टू एन माइनस वन। एनथ टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब देखो ये सब इक्वेशन है। अब इसमें हमको ये इक्वेशन प्रूफ करना है। तो जिसमें इसमें लिख लीजिए आप वी नॉट इज इक्वल टू जो है इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, और v ये फाइनल वेलोसिटी। और उसके बाद x पोजीशन आफ्टर टाइम t, पोजीशन आफ्टर टाइम t, x नॉट इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन दैट इज एट टाइम t इज इक्वल टू 0। और क्या है? a एक्सेलरेशन, a एक्सेलरेशन t टाइम टेकन, t टाइम टेकन। और उसके बाद ये s nth का मतलब हुआ nth टाइम में ट्रेवल्ड डिस्टेंस। nth टाइम में मतलब कि 5वें सेकंड 6वें सेकंड इस तरह से। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth टाइम, nth टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। अब देखो तो ये हमको प्रूफ करना है, ठीक। अब इसका प्रूफ दो तरीके से है, एक है कैलकुलस मेथड और एक है ऐसे एनालिटिकल मेथड से। तो पहले हम एनालिटिकल मेथड देखेंगे, उसके बाद कैलकुलस देखेंगे, ठीक। तो सबसे पहले देखो, इसको लिख लिए हो, इसको लिख लिए हो, तो हम एक एक करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाला करते हैं। अब देखो तो फर्स्ट वाले करते हैं क्या, इसका हम एक ओरिजिन पॉइंट मान लेते हैं, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ये है ओरिजिन। अब यहाँ पे दिया है वेलोसिटी वी नॉट इनिशियल वेलोसिटी, और ये और एक्सेलरेशन दिया है। हम मान लेते हैं इसका वेलोसिटी वी नॉट एट टी इज इक्वल टू 0 पे, यहाँ पे टी इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट है, और एट टी इज इक्वल टू टी पे टाइम टी पे फाइनल वेलोसिटी वी है। और ये एक्सेलरेटेड मोशन है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी वी नॉट से वेलोसिटी वी तक गेन करने में, वेलोसिटी वी नॉट से वेलोसिटी वी गेन करने में टाइम टी लगा। पूरा टाइम कितना लगा? टी। तब वेलोसिटी वी नॉट से ये वी है। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन लिखेंगे, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी
डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। टाइम टेकन, तो ये आ जाएगा चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और माइनस इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट अपॉन टी माइनस जीरो। इसका मतलब वी माइनस वी नॉट अपॉन टी, ये आ गया। अब हम टी का इधर डिवाइड है, इधर क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा ए टी इज इक्वल टू वी माइनस वी नॉट। वी नॉट माइनस में इसको इधर लाएंगे हो जाएगा प्लस, तो वी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। और यही क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यही फर्स्ट लॉ है, यही फर्स्ट इक्वेशन है। अब चलते हैं सेकंड पे, अब सेकंड पे चलते हैं, इसको लिख लीजिए सेकंड पे, सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या था, सेकंड इक्वेशन x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये था। अब इसको क्या काम करेंगे, x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू टी वी नॉट टी हाफ ए टी स्क्वायर, तो इसमें भी यही करेंगे। अब देखिए यहाँ पे है डिस्प्लेसमेंट आ गया, डिस्प्लेसमेंट ये है ओरिजिन। अब हम एक पहले पोजीशन वेक्टर मानेंगे, तो मान लेते हैं पोजीशन एक्स नॉट एट टी इज इक्वल टू जीरो पे है और कुछ टाइम टी टाइम बाद एक्स हो गया पोजीशन, तो ये एक्स पोजीशन हो गया एट टाइम टी पे ये पोजीशन इसका एक्स आ गया। अब हमको निकालना है क्या, ये इक्वेशन निकालना है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ एक्स नॉट से ये, अब हम यहाँ पे वेलोसिटी निकालेंगे। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वी वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है चेंज इन, नहीं वेलोसिटी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ x से x नॉट, x माइनस एक्स नॉट अपॉन टाइम कितना लिया t माइनस जीरो, तो t लिख देंगे सीधा सीधा t माइनस जीरो, ये है वेलोसिटी, या क्या देंगे एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी v एवरेज आ गया। अब देखो, अब v एवरेज का फार्मूला हम जानते हैं, v एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है एवरेज वेलोसिटी अगर इनिशियल वेलोसिटी प्लस u बाई टू, हाँ तो ये v एवरेज आ गया। अब हमको निकालना है इसके टर्म में, इसमें देखिए फर्स्ट इक्वेशन जो है v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, इसका भी यूज होगा, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, इसका भी यूज होगा। हम एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला था v प्लस वी नॉट बाई टू, v प्लस वी नॉट बाई टू, और ये क्या है x माइनस एक्स नॉट बाई टी। अब यहाँ पे क्या काम करेंगे फर्स्ट इक्वेशन से, क्योंकि इस इक्वेशन में v नहीं है, केवल v नॉट है, v नॉट है तो इसका मतलब इस v को हमको हटाना है, तो इस v को फर्स्ट इक्वेशन से v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी इसमें रख देंगे, तो ये रखो, तो आ जाएगा v नॉट प्लस ए टी और प्लस वी नॉट अपॉन टू इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट बाई टी। अब इसमें क्या काम करेंगे v प्लस वी नॉट प्लस वी नॉट, टू वी नॉट और प्लस ए टी अपॉन टू इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट बाई टी। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा टू वी नॉट, टू से चाहे तो डिवाइड कर दें, ऐसे डिवाइड कर दो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, वी नॉट और प्लस हाफ ए टी, ये आया, और x माइनस एक्स नॉट बाई टी। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, t का इधर मल्टीप्लाई, तो t का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस एक्स नॉट t का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा वी नॉट t, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हाफ ए टी स्क्वायर, और एक्स नॉट इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में, x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये बन गया सेकेंड इक्वेशन। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, क्योंकि ये क्या है डिस्प्लेसमेंट, x माइनस एक्स नॉट डिस्प्लेसमेंट, तो इसके स्थान पे आप s भी लिख सकते हो, इसका मतलब s इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट का।
दैट इज सेकेंड इक्वेशन। ठीक, अब चलते हैं थर्ड इक्वेशन पे। अब देखिए थर्ड इक्वेशन क्या है। थर्ड इक्वेशन ये था वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर टू ए एक्स माइनस एक्स नॉट, मतलब डिस्प्लेसमेंट ये है एक्स स्क्वायर। अब हमको ये प्रूफ करना है, तो इसका भी हम इसी के मदद से करेंगे, मतलब कि जो सेकंड में कंडीशन लिए थे एवरेज वेलोसिटी की मदद से। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, एवरेज वेलोसिटी, कंडीशन यही है, वी एवरेज लेंगे, वी एवरेज इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन टी, एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन टी। अब हमको क्या कम करना है, वी एवरेज लेंगे, वी एवरेज क्या होगा, वी प्लस वी नॉट बाई टू, और ये आएगा एक्स माइनस एक्स नॉट बाई टी। अब देखो, अब इसमें क्या काम करेंगे, जो फर्स्ट इक्वेशन था, फर्स्ट इक्वेशन कहाँ प्रूफ की है अभी, एक्स माइनस एक्स नॉट का। फर्स्ट इक्वेशन में क्या था, एक्स माइनस एक्स नॉट हमको रखना है, इसको हटाना है, हमको ये लाना है, एक्स माइनस एक्स नॉट रहना चाहिए। अब देखो क्या काम करें, तो फर्स्ट इक्वेशन था v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, ये है फर्स्ट इक्वेशन। अब इसमें क्या काम करेंगे, हमको देखो यहाँ पे t नहीं है, इस इक्वेशन में कहीं भी t नहीं है, इसका मतलब इसमें से हमको t को एलिमिनेट करना है। तो ये आ जाएगा v प्लस वी नॉट, और उसके बाद 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 2x माइनस एक्स नॉट बाई टी। इतना बात समझ में आया। अब क्या काम करेंगे, t यहाँ से निकालेंगे, तो यहाँ से t क्या आएगा, v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू ए टी। तो यहाँ से t क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू v माइनस वी नॉट बाई ए, ये आ गया। अब इस t की वैल्यू यहाँ पे एलिमिनेट कर रख देंगे, तो ये रखेंगे, ये क्या है, फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल अपॉन टी की वैल्यू यहाँ से रखो, v माइनस वी नॉट बाई ए। अब a क्या है, नीचे a ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2ax माइनस एक्स नॉट अपॉन v माइनस वी नॉट। अब देखिए यहाँ v प्लस वी नॉट है प्लस में, और यहाँ माइनस में, और ये डिवाइड है, तो डिवाइड है तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा v प्लस वी नॉट और मल्टीप्लाई में v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू 2ax माइनस एक्स नॉट। ठीक, अब यहाँ a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, तो आएगा v स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax माइनस एक्स नॉट, और v नॉट स्क्वायर आप इधर लेके चले जाओ, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2ax माइनस एक्स नॉट। तो ये थर्ड इक्वेशन भी प्रूफ हो गया। ठीक, इस तरह से थर्ड। अब आते हैं हम फोर्थ इक्वेशन पे, इसको कर लीजिए नोट। अब आते हैं फोर्थ इक्वेशन पे। फोर्थ इक्वेशन, तो फोर्थ इक्वेशन क्या है, तो nth टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth टाइम, nth सेकेंड ऐसे कह सकते हो, s nth इज इक्वल टू वी नॉट प्लस a बाई टू n माइनस वन, यही है ना फोर्थ इक्वेशन, वी नॉट प्लस a बाई टू n माइनस वन। अब हमको ये प्रूफ करना है, ये हमको प्रूफ करना, देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ पे ये nth टाइम में है, nth सेकेंड में, ना कि n पूरा टाइम में, पूरे n टाइम में नहीं है, nth सेकेंड में। इसके लिए हम क्या मानेंगे, दो चीज मानेंगे। पहले तो n सेकेंड में मान लेते हैं, ये मान लेते हैं nth सेकेंड में डिस्टेंस, nth सेकेंड का मतलब n माइनस वन सेकेंड, ये मान लेते हैं, ये n माइनस वन, ये टाइम है, टाइम का रिप्रेजेंटेशन इधर कर रहे हैं t का, ये n माइनस वन है और ये n है, तो n माइनस वन से nवें सेकेंड में जाने में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वही हमको निकालना है s nth। ठीक, अच्छा यहाँ तक जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा
वो एस एन डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, एस एन डिस्टेंस, और उसके बाद यहाँ तक पूरा नहीं, एस एन माइनस वन, एस एन माइनस वन, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो एस एन ट्रेवल करेगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा हम इसमें पूरे में से इसको क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, सिंपल सी बात। तो आप देखो, तो एस एन एथ इज इक्वल टू nth टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth टाइम। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि पूरे n सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और t सेकेंड में चलिए डिस्टेंस ट्रेवल का हम फार्मूला अभी डिस्प्लेसमेंट इसके पहले प्रूव किए। कौन सा, सेकेंड वाला इक्वेशन क्या था, t टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन t टाइम, इन टाइम t टाइम में कितना डिस्टेंस था, s इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही था ना। ये टी टाइम में चली गई, टी टाइम में डिस्टेंस कितना दूरी चला पूरा, तो सेकेंड इक्वेशन यही। अब देखो हम निकालेंगे क्या, हमको निकालना है कि पूरे एन टाइम में, एन टाइम है पूरे एन टाइम में और एन माइनस वन, तो निकाल लो। तो डिस्टेंस इन एन सेकेंड, सेकेंड ही मान लो, या एन टाइम, एन सेकेंड, एन टाइम है, ध्यान रखना एन टाइम है, जैसे टी टाइम, तो एन सेकेंड, तो जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ एन रख देंगे, तो आ जाएगा ये एस एन, तो ये आ जाएगा वी नॉट एन प्लस हाफ ए एन का स्क्वायर, ये आ गया। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। अब देखो ये एन टाइम में, अब एस एन माइनस वन, तो डिस्टेंस इन एन माइनस वन सेकेंड, एन माइनस वन सेकेंड में कितना दूर जाएगा, तो ऐसे ये भी फॉर्मूला लगा दो, एस एन माइनस वन वी नॉट एन माइनस वन और प्लस हाफ ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर, तो ये रह गया सेकेंड इक्वेशन। अब हमको निकालना है कि इस जो एक सेकेंड का डिफरेंस है, क्योंकि ये n सेकेंड मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये 10 सेकेंड में यहाँ से यहाँ कोई ऑब्जेक्ट गया है और ये ऑब्जेक्ट कोई 9 सेकेंड में यहाँ से यहाँ गया है, हमसे पूछा जाए कि 10वें सेकेंड में कितना गया, तो 9 सेकेंड में तो इतना ट्रेवल कर लिया और 10वें सेकेंड में इतना दूरी, इसका मतलब जो एस एन है, एस एन में एस एन माइनस वन अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये nवें टाइम में आ जाएगा। तो सो डिस्टेंस इन nth सेकेंड में आ जाएगा डिस्टेंस, nth सेकेंड में डिस्टेंस आ जाएगा एस nth, हम लिखेंगे एस एन माइनस वन, मतलब जो ये पूरा डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, और एन माइनस वन सब ट्रैक कर देंगे तो ये आ जाएगा nth सेकेंड। अब इसको कर लीजिए, तो हम इसको हटाएं क्योंकि इसमें से हो नहीं पाएगा। इन दोनों इक्वेशन को हमको क्या करना है, इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक। इसको कर लो, लिख लो। तो अब देखो यहाँ पे लिखते हैं एस एन एथ, तो एस एन की वैल्यू ये है, एस एन की वैल्यू ये है, एस एन की वैल्यू ये लिखो, वी नॉट एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, एस एन माइनस वन क्या है, वी नॉट एन माइनस वन और प्लस हाफ ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब चलो घटाओ, चलो कल पढ़ना, अब घटाओ, सर जी सर आप कंटिन्यू करें। चलो देखो, तो अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें, तो फार्मूला देखो ये आ जाएगा। सबसे पहले देखो यहाँ से सीधा सीधा अगर सब्ट्रैक्ट करें, वी नॉट एन है और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे वी नॉट एन, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा वी नॉट माइनस माइनस प्लस, या तो पहले इसको सॉल्व कर लो,
तो ये आएगा वी नॉट एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, और इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा माइनस वी नॉट एन और ये माइनस वी नॉट और प्लस हाफ, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर तो आएगा ए एन स्क्वायर, और 1 स्क्वायर करोगे तो प्लस हाफ a और माइनस 2n तो माइनस 1/2 a इंटू 2n ये आएगा। अब यहाँ पे सीधा सीधा कर सकते हो, v नॉट n से v नॉट n कैंसिल, v नॉट बचेगा, और हाफ ए एन स्क्वायर से हाफ एन स्क्वायर कैंसिल क्योंकि माइनस लगाया, कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये अब यहाँ पे बचेगा सीधा सीधा 1/2 a कॉमन कर लो, 1/2 a कॉमन कर लो, यहाँ बचेगा 2n और यहाँ -1 और माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आएगा 2n - 1, तो ये आ गया nth टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल v नॉट प्लस हाफ a 2n - 1, तो ये आ गया फोर्थ फार्मूला। तो ये कंप्लीट काइनेमेटिक्स इक्वेशन चारों हो गए। अब इसके बाद अभी इसका कैलकुलस मेथड है, कैलकुलस मेथड करवाने के बाद चारों इक्वेशन, उसके बाद इस पे बेस्ड सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक, इसको नोट कर लीजिए।